फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, यूपीएससी का है ना। आप लोग देख रहे हैं प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और हम लोग 1995 से करने का स्टार्ट किए, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत। और धीरे धीरे हम लोग सारे को कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को क्या करना है कि आपको एनालाइज करते हुए चलना है। 2011 में कितना क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सिर्फ एक क्वेश्चन 2011 में, ठीक है। आइए वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। इस पर आप सिंधु घाटी सभ्यता से आपका संबंध है, क्वेश्चन है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, सिलेबस आपको देखना है। कहाँ से सिलेबस देखना है आपको क्या करना है कि मैंने आपको यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में जो अपना यहाँ पर कीवर्ड्स दे रखा है, कीवर्ड्स, ठीक है। जो पीटी में दिया है कीवर्ड्स, वो तो आपने बताया ही, मैं वीडियो में डाल ही दिया हूँ। और मेंस का भी मैंने डाल दिया। और साथ में मैंने क्या किया है, मैं खुद से आपको ये बताया है कि आपको एंशियंट इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। डिटेल्ड सिलेबस है आपका, ठीक है। उसको आप देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहला वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। बोल रहा है कि यह लौकिक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। और इसमें क्या है कि धार्मिक तत्व जो है उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। एकदम सही लग रहा है कि नहीं दोस्तों, ये आप देखिए, आपने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ रखा है उसको पता होगा। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, है ना। हम ये देखिए, कपास के वस्त्र और लौकिक था लेकिन उसमें धार्मिक प्रभुत्व ही था लेकिन प्रभुत्व नहीं था, वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। ये दोनों ही दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ही लाइन करेक्ट है। यहाँ देखिए उपयुक्त में से कौन सा है कथन सही है। कथन एक, देखिए कथन एक, कथन दो, केवल है ना, एक और दो, ना तो एक और ना तो दो, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज आप देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। यह है ना, एक मिनट दोस्तों, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में थोड़ा समझिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ये एकदम सही है, करेक्ट लाइन है, ठीक है, स्टेटमेंट है। और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ में साक्ष्य मिलते हैं कपास के साक्ष्य, ठीक है। कपास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ एक स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है, उसको वहाँ पे मिलते हैं। आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं, कुछ फैक्ट्स। आप कॉपी लेके बैठे होंगे अपना नोट्स, उसको आप लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मुहरें, पत्थरों से निर्मित लिंग एवं योनियों, मृत भांडों पर चित्रित चिन्ह यहाँ पर पाए गए हैं। मृत भांडों में कौन सा चिन्ह पाए गए हैं, देखिए यहाँ पर मातृ देवी की चिन्ह है, पुरुष देवता पशुपति जो थे, पशुपतिनाथ, उनका है, लिंग योनि का चित्र बना हुआ है, वृक्ष प्रतीक है, पशु, जल आदि का। इन सब का क्या है, पूजा करते हुए चित्र या फिर इन सब का चित्र आपको कहाँ मिलेगा, मृत भांडों में मिल जाएगा, हड़प्पा से प्राप्त मृत भांडों में, ठीक है। आइए मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जानिए। यह भी एक स्थल है वहाँ का, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से क्या मिला है, एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, मतलब एक पत्थर जैसा चीज़ है, उसमें एक ध्यान की मुद्रा पर बैठा हुआ पुरुष है, ये आपको मिला है। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पर हड़प्पा से क्या मिला है, एक मूर्ति, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, ठीक है। एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया है, जिसमें क्या है कि यह उर्वरता की देवी मानी जा सकती है संभवतः, ठीक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, उर्वरता की देवी इसको बोला जा सकता है। आप देखिए आपको क्या क्या करना है, आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक है। आपको पीवाईक्यू एकदम मैं जो ईयर का बता रहा हूँ 1995 से एकदम स्टार्ट करना है। और आपको लेटेस्ट, आपको सारा का सारा मैं जो डाल रहा हूँ उसको उसी तरह से आपको देखते हुए चलना है। प्राचीन भारत का है, ज्योग्राफी का, सब का मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद समझिए एक चीज़, एनसीईआरटी के बारे में बताना चाहता हूँ। एनसीईआरटी का सारा प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, समझिए चीज़ों को। एनसीईआरटी में क्या है कि अभी तक जो वीडियोस देखे हैं आपने, वो क्या है, इंग्लिश में रहते हैं, ठीक है, पीडीएफ, और उसको क्या बनाया जाता है हिंदी में, तो उसका यूज़ सही से आप लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। और मैंने चैनल का नाम भी हिंदी मीडियम रखा है आप लोग के लिए, ये आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, ये हिंदी मीडियम, ठीक है दोस्तों। और क्या करना है आपको, उसको सब्सक्राइब करना है ताकि, और हाँ एक चीज़ मैं और चीज़ बता दूं एनसीईआरटी के बारे में, कि मैं ऐसे चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। बुक को मैं पढ़ाऊँगा, फिर उसमें चैप्टर 1 मान लीजिए कोई है, मान लीजिए ज्योग्राफी की 6th में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसमें चैप्टर 1 है, मान लीजिए चैप्टर 1 को मैं 1 पार्ट या 2 पार्ट में कोशिश कर रहा हूँ, एक ही पार्ट में बन जाए, पर अगर नहीं बन पाए तो 1 पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट में मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या हो, वही प्लेलिस्ट में आपको उसके नीचे टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, वो जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसका टेस्ट देना है आपको,
ठीक है। बेहतरीन उस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ टेस्ट, ताकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे एनसीईआरटी आप वैसे यूँ ही वेस्ट नहीं करें अपना समय। समझ रहे, आप एक एस्पिरेंट है और आपको क्या करना है, अपने समय को यूटिलाइज करना है। आप जो भी यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी में आप समझ रहे हैं, जो भी आप टाइम दे रहे हैं उसको क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है। तो आप उसको प्रैक्टिस साथ ही साथ करना है आपको प्ले लिस्ट के साथ, ठीक है। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए सारे वीडियोज़ ला दूँगा, ठीक है। थैंक यू।